डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, प्रोसेसिंग करना कहलाता है, इनपुट करना कहलाता है, तुलना करना कहलाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग करना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, चिप, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर या डायोड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? स्पैम, सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्च इंजन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिंग का या उपरोक्त सभी का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सभी का प्रयोग करते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, एमएस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या वायरस का? तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये क्या है? ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली। कौन सी प्रणाली यूज होती है? तो ये होती है बाइनरी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रुश द्वारा। किससे खींचा जाता है? डाटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना कहलाता है, प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोसेसिंग करना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, CO। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये कहलाता है CPU। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रिंटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कंप्यूटर स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कबोर्ड, एप्लीकेशन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसे कहते हैं डेस्कटॉप। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हार्डवेयर शब्द का संबंध किससे है?
तो ये है भौतिक पुर्जों से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबॉक्स, कीबोर्ड, कीलैन, मॉनिटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कीबोर्ड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, इनमें से कोई नहीं। तो ये है कैलकुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति, असंख्य व्यक्ति। कितने कर सकते हैं? तो 64 व्यक्ति कर सकते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया 1930, 1945, 1940, 1950। कब आया? तो यह है 1945। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 701, स्टार 1000, IBM 360 सीरीज या लैपटॉप। तो ये हो जाएगा आपका IBM 701। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी। तो ये होता है CPU। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स है फायरवॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वर्चुअल प्रोटेक्शन या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे के सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आगे, अगला हो जाएगा आपका, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, IC चिप, ट्रांजिस्टर या डायोड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्च इंजन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका सर्च इंजन। अगला, डाटा को व्यवस्थित करना, उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू, गूगल, विंग या उपरोक्त सभी। तो हम सभी का प्रयोग करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। आगे, अगला हो जाएगा, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस। ये किसका उदाहरण है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला, ईमेल से जुड़ी फाइल्स जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट या
एड-ऑन, जुड़ी फाइल होती है वो क्या होती है, वो होती है अटैचमेंट। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूचना में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग क्या होता है, उपरोक्त दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को गणना करना। अगला, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेश से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यह हो जाएगा भौतिक पुर्जों से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट या उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, ये प्रिंटेड आउटपुट है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण होता है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विकल्प है, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है, तो ये है इंटरनेट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो हमें MS एक्सेल क्या है, ये है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें होती कंप्यूटर में, स्पीड भी होती, एक्यूरेसी, मेमोरी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधार है उनके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपरोक्त सभी। तो इन सभी आधारों पे हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता है पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या इनमें से कोई नहीं।
तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैलकुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन, अबेकस, सीबीसी, मार्क सेकंड। सब विकल्प सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ABC। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, CPU का पूरा नाम सेंटर फॉर्मेटिंग यूनिट, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर परफॉर्मिंग यूनिट। तो क्या हो जाएगा? CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। विकल्प सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। अगला, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को कहते हैं सूचना, सारणीकरण, प्रक्रिया या परिणाम। ये होता है सारणीकरण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है ENC 500, क्रे XMP 24, DC 1090 या परम 1000, परम 10,000। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा परम 10,000। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं? इसमें प्रयोग होते हैं सुपर कंप्यूटर। हम चले जाएंगे भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं कौन सा? डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो या मेन फ्रेम। कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक में कौन सा होता है? ये होता है एनालॉग। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, एनालॉग कंप्यूटर। अगला, बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीन भाषा, HTML या उच्च स्तरीय भाषा। तो ये हो जाएगा मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कम कीमत के कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कम कीमत के कंप्यूटर हैं, ये है माइक्रो कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर, ये आपका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प पी के साथ। अगला, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपरोक्त सभी के लिए। तो सभी जगह यूज होते हैं कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, इनप्रोम को या रैम को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रैम को। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रवेश करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा प्रदा, प्रोसेसिंग या मेमोरी। तो ये हो जाता है अदा, विकल्प ए के साथ चले जाएंगे हम। अगला,
कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा सीपीयू। हम चले जाएंगे विकल्प पी के साथ। अगला इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा इनपुट के लिए कौन सा हो जाएगा? तो स्पीकर भी आउटपुट है, मॉनिटर, स्कैनर तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। इनपुट के लिए स्कैनर हो जाएगा इनपुट के लिए। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, क्योंकि प्रिंटर ये आउटपुट हो जाएगा, स्पीकर भी आउटपुट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ये हो जाएगा स्कैनर, ये इनपुट हो जाएगा। अगला आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन या प्रोजेक्टर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आउटपुट क्या देता है? कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट हो जाएगा, लाइट पेन भी इनपुट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, प्रोजेक्टर, ये हो जाएगा आउटपुट। अगला कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा होता है? डाटा बस होता है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर होते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला रोम का पूरा नाम है रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोम रीड ओनली मेमोरी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। क्या कहलाती है? तो ये होता है आउटपुट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है निर्गत इकाई, निवेश इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई, निवेश निर्गत इकाई। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केंद्रीय संसाधन इकाई में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला एक बाइट होते हैं 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट या एक निबल। तो ये होता है 8 बिट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हार्ड डिस्क कहलाती निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति या भंडारण युक्ति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भंडारण युक्ति। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आगे अगला ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर को की व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या होता है ये? एक्यूमुलेटर स्मृति डाटाबेस या द्विअंकीय प्रणाली। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्न में निर्गत युक्ति है, आउटपुट डिवाइस है लाइट पेन, कुंजी, मॉनिटर, टच स्क्रीन। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टच स्क्रीन, नहीं ये हो जाएगा मॉनिटर। निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस, ये हो जाएगा मॉनिटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो ये आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क की। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला, डाटा सुरक्षा के चरण है डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ए बी दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, MS पावर पॉइंट कैसे प्रोग्राम है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ए बी दोनों है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5 या 10? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, FTP का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो FTP का पूरा नाम क्या है? ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला, किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो IP एड्रेस के भाग होते हैं, ये होते हैं 4। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। तो ये हो जाएगा संगणक। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन, इंटरनेट, मैन, वैन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUT दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, विंडोज, MS-DOS, लिनक्स, सन? तो ये हो जाएगा विंडोज। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, विंडोज कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? मनोरंजन, संचार, सैन्य या मौसम विज्ञान? तो ये हो जाएगा संचार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? CHIP, COM, COMPUT, कंप्यूट, या CONDITION, कंडीशन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये बना है कंप्यूट से। हम चले जाएंगे कंप्यूटर से, कंप्यूटर से बना है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, कंप्यूट। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक, संग्रहित करना? तो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला,
जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर, नोड कंप्यूटर या नेटवर्क? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्वर कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14, 10, 12 या 15? कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 12। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर या उपरोक्त सभी? ये आपका हो जाए पीसी का पूरा नाम बताना है। पर्सनल कंप्यूटर, पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पेपर, पॉम टॉप या उपरोक्त? ये पीसी का आपको पूरा नाम बताना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। पीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। अगला, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, वेब ब्राउज़र कहलाता है हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका वेब पेज खोलता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है? लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर, टच स्क्रीन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मॉनिटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12? तो ये होती है 12। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कुंजी पटल का कार्य है, कीबोर्ड का कार्य टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना, आगत करना? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका टाइप करना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, फ्लॉपी का आकार होता है, क्या होता है? 3.5, 5.25, 8 या उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे होते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक? तो ये कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, विकल्प बी। कंट्रोल यूनिट होता है टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में, सीपीयू में? तो ये होता है सीपीयू में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ।
अगला, रीसेट बटन का प्रयोग होता है कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। तो ये होता है कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में, सीपीयू में, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में। तो ये हो जाएगा कीबोर्ड में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, टर्बो बटन दबाते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं। तो दबाते हैं एंटर बटन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, एंटर बटन दबाते हैं। अगला, कैप्स लॉक बटन से क्या होता है, अक्षर छोटे बड़े हो जाते हैं, अंक लिखे जा सकते हैं, सब लिखे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर खोला जा सकता है। तो क्या होते हैं, अक्षर छोटे बड़े होते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या अतिरिक्त फोल्डर। तो ये होता है पर्सनल फोल्डर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका प्रक्रिया प्रबंधन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, क्या होती है, 8, 10, 16, 20। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नल, एप्लीकेशन सूट, टूल्स, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के औजार को, या कंप्यूटर को के प्रोग्रामिंग हिस्से को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो ये हो जाएगा कीबोर्ड, ये हो जाएगा आपका इनपुट। अगला, 1 गीगाबाइट बराबर है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बिट। कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024 बाइट। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होता है, या जब ईमेल पढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये होता है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होता है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेबसाइट, आईएसपी, ब्राउज़र, हार्डवेयर। यह है ब्राउज़र। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, हाइपरलिंक प्रयोग होता है इंटरनेट खोलने में, विंडोज़ खोलने में, पासवर्ड देने में, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ।
अगला, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, SIC या इनमें से सभी। तो नेटवर्किंग के लिए इनमें सभी चाहिए, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटा बेस पैकेज या प्रेजेंटेशन पैकेज? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए, ये हो जाएगा विकल्प ए सही। अगला, स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो ये होती है 2 प्रकार की। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, फाइल तथा फोल्डर में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइल, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है फाइल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।